नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गैलेक्सी क्लासेस पर। कैसे हैं सब लोग? जल्दी से जुड़िए। चलिए, आप लोगों का फर्स्ट क्लास संस्कृत का मिल रहा है। आज संस्कृत का क्लास होने जा रहा है। संस्कृतम देखेंगे आप लोग यहां पर कैसे कैसे यह होता है, क्या होता है, यहां पर देखेंगे साथियों। आप लोगों का जो विषय है वह है संस्कृतम। साथियों, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग संस्कृत पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते हैं आप लोग? संस्कृत। लेकिन देखिए, यहां पर आज आपने देखा कि यहां पर क्या हुआ, म हलंत लगाया गया। संस्कृतम म हलंत क्यों लगाया गया, इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे। देखिए, संस्कृतम शब्द है, कैसे बना? संस्कृतम म हलंत क्यों लगा? संस्कृत इसको क्यों नहीं कहा, आप लोग समझेंगे। संस्कृत में संस्कृत नाम का शब्द नहीं होता, संस्कृतम होता है। जब आप लोग पढ़ते हैं, किसी भी पदार्थ का नाम जब लिया जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिया जाता है, किसी वस्तु का नाम लिया जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिया जाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं होता क्या है, क्यों मैं हलंत लगाया, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैं हलंत इसलिए लगाया, देखिए आप लोग पढ़ते होंगे शब्द बालक। आप बालक नहीं पढ़ते, क्या होता है? विसर्ग इसके साथ देखते होंगे, क्या हो जाता है? बालक है। तो बालक है क्यों होता है, उस पर थोड़ी सी आप बात करें। देखिए, ये बालक जो शब्द है इसके साथ आ लगा। क्या लगा? आ, जिसको आप लोग छोटा आ कहते हैं, ठीक है ना? छोटा आ। तो देखिए, छोटा आ जो रहता है, यह शब्द अब बालक आकारांत हो गया। यानी कहने का अर्थ यह है कि किसी भी शब्द का अंत जिस भी स्वर पर होता है वह शब्द उसी का कारांत कहलाता है। तो देखिए क्या है, इस बालक शब्द का अंत आ पर हुआ। आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे होंगे, थोड़ा सा और सरल कर दें। देखिए, जितने भी व्यंजन होते हैं वह सब के सब आधे होते हैं। जितने भी व्यंजन होते हैं सब के सब आधे होते हैं। उनके साथ स्वर लगता है तब वह पूरा हो जाता है। यानी का के साथ आ लगा तब यह पूरा हुआ। इसीलिए कहा कि क से आ ले लिया, क का अंत आ पर हुआ, छोटा आ जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, यह आकारांत शब्द हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए यह बालक शब्द ना होकर बालिका हो जाए, बालिका, तो अब यह शब्द जो है वो आकारांत यानी आकारांत शब्द कहलाएगा। क्यों? चूंकि इस बार बालिका का अंत आ पर हो रहा है, तो यह आकारांत शब्द हो गया। और यह बालिका शब्द होता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यह हुआ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ना तो स्वर लगता, ना तो विसर्ग लगता, ना हलंत लगता, ना म हलंत लगता। कहने का अर्थ यह है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का जब आप नाम लिखते हैं ना तो उसके साथ म हलंत को जोड़ते, ना विसर्ग को जोड़ते। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार अगर मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं पुस्तकम, यह पुस्तक शब्द है। पुस्तक शब्द भी देखिए इसके साथ भी आ लगा, यह क्या हुआ? आकारांत। ध्यान देंगे आप लोग, संस्कृत की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे संस्कृत को लिखते कैसे हैं, क्यों म हलंत लग जाता है, क्यों विसर्ग हो जाता है, कहां से क्या होता है, ठीक है ना? उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए क्या है आकारांत। देखिए, आकारांत यह पुस्तक जो शब्द है साथियों, संस्कृत में लिंग की अगर हम बात करते हैं तो 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी की अगर बात करें तो केवल 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, जिसको आप लोग मेल और फीमेल कहते हैं। यहां पर क्या होता है, संस्कृत में जो नपुंसक वस्तुएं होती हैं उनको नपुंसक कहा जाता है। जैसे आकारांत भी कुछ वस्तुएं नपुंसक होती हैं, जैसे पुस्तक, तो इसके साथ में हलंत लगता है, इसलिए आप पुस्तक को पुस्तकम पढ़ते हैं। बात समझ में आई? पुस्तक को पुस्तकम पढ़ते हैं। क्लियर? तो देखेंगे आप लोग पुस्तकम। इसी प्रकार जैसे फल शब्द होता है, फल, तो फल को क्या करते हैं? फलम पढ़ते हैं। फल को फलम पढ़ा जाता है। अब तो क्लियर है ना? फल शब्द को फलम पढ़ा जाता है।
ठीक हो गया। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ये जो संस्कृत शब्द है ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, सॉरी नपुंसक लिंग में आता है, इसलिए इसके साथ म हलंत लगता है, इसलिए आप संस्कृत को संस्कृतम पढ़ते हैं। बात क्लियर हुई? संस्कृत को संस्कृतम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का क्या पढ़ना है। आप लोगों को यूपीटीईटी की बात करें, सीटीईटी की बात करें, रीट की बात करें, वर्तमान में रीट और यूपीटेट बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। समान सिलेबस, बिल्कुल सेम सिलेबस होता है, कहीं कुछ नहीं होता। देखेंगे संस्कृत में क्या होता है, आप लोगों को पढ़ना क्या है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोगों को पढ़ने हैं धातु रूप। धातु रूप, धातु रूप को पढ़ना है, और धातु रूप हम लोग पढ़ेंगे लकार पर। किस पर पढ़ेंगे? लकार है, यहां पर ध्यान देंगे। लकार के साथ मैंने विसर्ग किया, इसका अर्थ यह हो गया कि लकार जो है वह पुल्लिंग शब्द है। लकार पुल्लिंग शब्द कहलाएगा, इसलिए लकार है कहेंगे इसको। बात क्लियर हुई? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा आप लोगों को पढ़ना है शब्द रूपम। क्या पढ़ना है? शब्द रूपम। और शब्द रूप आप लोगों को दो प्रकार के पढ़ने हैं। कौन कौन से शब्द रूप पढ़ने हैं? एक पढ़ना है संज्ञा शब्द रूप, दूसरा सर्वनाम शब्द रूप। ठीक है ना? संज्ञा शब्द रूप पढ़ना है, सर्वनाम शब्द रूप पढ़ना है। इन दो प्रकार के शब्द रूपों को पढ़ना है। इनमें करीब 8-8, 9-9 शब्द रूप आप लोगों को देखने होते हैं, उनको पढ़ना है। वहीं से आपके डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। देखिए साथियों, मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग संस्कृत पढ़े ना, सीखे उसको। ठीक है ना? संस्कृत को आप लोग सीख जाएं। और कैसे सीखेंगे? फिर चाहे कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी प्रश्न आ जाए वहां से, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने लकार को पढ़ा, अब लकार के बाद आपने पढ़ लिया और आप लोगों का अब कोई भी लकार से प्रश्न गलत ना हो, मैं वैसी प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है ना? वैसी प्रैक्टिस आपको करनी है। यहां पर शब्द रूप हो गया। यहां पर उसके बाद देखिए आप लोगों को जो पढ़ना है गिनती, जिसको आप लोग संख्या प्रकरणम कैसे कहते हैं, संख्या प्रकरणम, ये आप लोगों के एग्जाम में रहेगा। संख्या प्रकरणम, संख्या प्रकरण के बाद आप लोगों का जो वर्ण विचार जो होता है, वर्ण विचार। वर्ण विचार की अगर हम बात करें तो दो चीजें बहुत खास हो जाती हैं वर्ण विचार में, और कौन सी वह दो चीजें हैं उस पर ध्यान देंगे। एक तो हो जाता है आप लोगों का माहेश्वर सूत्र, बहुत खास बात है। माहेश्वर सूत्र से आप लोगों का सीधा सीधा प्रश्न रहता है। दूसरा आप लोगों का वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान आप लोगों को पढ़ना है। संस्कृत में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कहां से किस वर्ण का उच्चारण, आपके मुख का, जीभ का, दांत का, होंठ का, गले का क्या एक्शन है, कंठ का, उस वर्ण का उच्चारण स्थान वही होता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या होता है। आप लोगों को पढ़ना है उपसर्ग, आप लोगों को पढ़ना है प्रत्यय। प्रत्यय आप लोगों के नाम पूछे जाते हैं। प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है, नाम पूछा जाएगा आपसे। इसमें क्या प्रत्यय है ऐसा भी पूछता है। दोनों प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में रहते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, यूपी टेट में तो प्रत्यय से 3-3 प्रश्न मिलते हैं, उपसर्ग से 2-2 प्रश्न मिलते हैं। सीधा सीधा से प्रश्न रहते हैं। यहां से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे, चाहे सुपर टेट भी हो, वहां से भी आपके प्रश्न सीधे सीधे रहेंगे। सुपर टेट से भी देखेंगे आप लोग क्या है प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा आप लोगों का जो होता है वह होता है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति को आप लोगों को पढ़ना है, कारक को पढ़ना है। कारक में क्या पढ़ते हैं? कारक विभक्ति में आप लोगों का चलता है कि कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है। विभक्तियों के सूत्र विशेष रूप से ध्यान देना है। खासतौर पर आप लोगों को विभक्तियों के सूत्रों पर ध्यान देना है। सही है? तो यहां से आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के एग्जाम में रहता है संधि। संधि, संधियों से आप लोगों को संधि का विच्छेद करना, उसको जोड़ना, फिर से उसकी संधि करना, और संधि के सूत्रों पर विशेष ध्यान देना है।
सूत्र बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक प्रश्न सूत्र से मिलेगा, एक प्रश्न विच्छेद से मिलेगा, एक संधि से मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्न यहां से आप लोगों के एग्जाम में रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का एग्जाम में जो चलेगा यहां से ये कहिए समास, ठीक ना, क्या चलेगा? समास, जिसको आप लोग समासह कहते हैं, समास आप लोगों का चलेगा। यहां से आप लोगों की चीजें बहुत सारी चलती हैं, समास। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का, मैं यहां एक छोटा सा बस कर देता हूं नाम, संस्कृत नाम, संस्कृतम नाम। संस्कृत में नाम रंगों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, सगा संबंधियों के नाम, अंगों के नाम यहां से पूछे जाते हैं। और आप लोगों का एक टॉपिक जो बचता है, जिससे आप लोग सभी डरे रहते हैं, डरना नहीं है, पेपर को सॉल्व करेंगे। आज भी आप लोगों का वह सेगमेंट चलेगा, लास्ट में आप लोगों को 25, 30, 35 जो प्रश्न कराए जाएंगे सोल्व, उनको आप लोगों को सोल्व करना है और कैसे कैसे काम करना है उस पर ध्यान देंगे। देखिए संस्कृतम नाम, इसके अलावा आप लोगों का संस्कृतम शिक्षण कौशल, संस्कृतम शिक्षण कौशल, यह आप लोगों का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को आप लोगों को करना है और किस प्रकार से आप लोग करते हैं इसको, उस पर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है ना। कैसे कैसे यहां पर चलता है, देखिए आज फर्स्ट डे आप लोगों का संस्कृत का है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और आज पहले ही दिन से आप संस्कृत लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। कैसे कैसे होता है थोड़ा सा देखते रहिए। हम ये लोग शुरुआत करते हैं आप लोगों का धातु रूप से। चलिए क्या करते हैं, धातु रूप। और धातु रूप में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लकार है। क्या पढ़ना है, लकार है। लकार है आप लोगों को पढ़ना है। लकार का अर्थ होता है काल। यहां पर ध्यान देंगे, मैंने लकार के साथ विसर्ग किया, इसका अर्थ यह हुआ कि लकार जो शब्द है वह पुल्लिंग है, ठीक है ना, आकारांत पुल्लिंग। क्यों हुआ आकारांत पुल्लिंग? क्योंकि देखिए काल जो शब्द होता है उसको पुल्लिंग माना जाता है संस्कृत में। बात समझ में आई? तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, यहां से आप लोगों को काम करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या होता है लकार, ठीक है। तो देखिए लकार क्या होता है, होते कितने हैं, कुल लकारों की संख्या कितनी, तो 10 होती है भाई। पढ़ने कितने होते हैं आप लोगों को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, तो केवल 5 पढ़ने होते हैं। 5 से ज्यादा लकार आप लोगों को नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। वह 5 कौन कौन से हैं उन पर थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए वो कौन से 5 लकार हैं। पहला लकार होता है लट लकार है। इसको कहते हैं वर्तमान काल है। इसको वर्तमान काल कहा जाता है। लट लकार है, वर्तमान काल है। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, दूसरा लोट लकार है। लोट लकार है, ध्यान से देखेंगे, इसको कहते हैं आज्ञा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या फिर अनुज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों आज्ञा कहते हैं ऑर्डर को, आज्ञा देना, तुम जाओ, तुम खाओ, यह आज्ञा होती है। अनुज्ञा, अनुज्ञा होती है मैं जाऊं, यानी परमिशन लेना, मैं जाऊं, मैं खाऊं, यह अनुज्ञा है। ध्यान देंगे अनुज्ञा के लिए। तीसरा जो लकार होता है वह होता है आप लोगों का लंग लकार है। क्या है?
लंग लकार है, और लंग लकार होता है भूतकाल के लिए। किसके लिए? भूतकाल के लिए। क्लियर है? ध्यान दें आप लोग। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर का यानी चौथा जो आपको लोगों का लकार होता है वह होता है विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार है, और यह क्या होगा? चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार है। नेक्स्ट देखिए, पांचवा, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग कैसे होता है ये। विधिलिंग लकार है। नेक्स्ट, लिरिट लकार है। लिरिट लकार है। लिरिट लकार है जो आप लोगों का होता है वह होता है भविष्य काल के लिए, यानी भविष्य काल। ठीक ना? यह भविष्य काल के लिए लकार होता है। क्लियर है बात? तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आप लोगों के संस्कृत की। और चूंकि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लट लकार से हम लोगों की शुरुआत होने जा रही है, मैं आप लोगों से गारंटी और प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज आप लोग संस्कृत लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है ना? लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। जी प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं जी सतीश पाल जी? देखिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। लट लकार कैसे यह चलता है, क्या होता है, इधर आप लोग ध्यान देंगे। ये होता है आप लोगों का लट लकार। लट लकार है। इस लट लकार को जानने के पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। क्या बातें हैं वो जो जानना जरूरी है, यहां पर ध्यान दें आप लोग। देखिए ये होता है जाना, और आप लोग जानने की जो संस्कृत होती है वह होती है गम, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति। उसका कारण क्या है? इसी प्रकार आप लोगों का जो होता है पीना, पीने की जो संस्कृत होती है वह होती है पा, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं पिबती पिबता पिबंती। कारण क्या है? ठीक है ना? क्या वजह है ये? तो थोड़ा सा आप लोग जानेंगे रीजन। क्या होता है कि मूल धातुएं होती हैं। आप लोगों को पता है संस्कृत के बारे में कि संस्कृत की एक महानतम व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि साहब ने लिखा, महर्षि पाणिनि ने, तो उन्होंने धातुओं के मूल धातु और उसके बदले हुए रूप दिए। और प्रथम 4 लकार जो मैंने आपको लिखा है उनमें धातुओं के बदले हुए रूप चलेंगे ऐसा कहा, और अंतिम का लकार यानी भविष्य का लिरिट लकार में मूल धातुएं चलेंगी। ठीक है ना? उसमें मूल धातुएं चलेंगी। तो देखिए क्या हो जाता है मूल धातुएं कैसे। देखिए यहां पर आप लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे। कैसे? देखिए यहां लिखिए मूल धातु, इधर लिखिए बदला हुआ रूप, और यहां पर उसका अर्थ, यहां पर उसका अर्थ। चलिए हम लोग लिखते हैं कुछ धातुओं को। मैं आप लोगों को फिर से वही बात कह रहा हूं कि आप लोग आज संस्कृत लिखेंगे भी, बोलेंगे भी। देखिए कैसे होता है, बस देखते जाइए कैसे कैसे चल रहा है ये। देखिए मूल धातु होती है पा, बदला हुआ रूप होता है इसका पिब, अर्थ होता है पीना। ठीक है ना? अर्थ क्या है? पीना। नेक्स्ट देखिए मूल धातु है भू, बदला हुआ रूप भाव, अर्थ होता है होना। मूल धातु है स्था, बदला हुआ रूप तिष्ठ, मतलब होता है बैठना। देखिए मूल धातु है घरा, घरा
घ्रा का बदला रूप होता है जिघ्र। जिघ्र मतलब सूंघना, सूंघना। ध्यान दें, मूल धातु है दृश्य, बदला रूप होता है पश्य, मतलब देखना, मतलब देखना। देखिए, मूल धातु है गम, बदला रूप होता है गच्छ, अर्थ होता है जाना। एक मूल धातु होती है आगम, बदला रूप होता है आगच्छ, अर्थ होता है आना, जाना, आना। इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, मूल धातु है खाद, बदला रूप होता है खाद, अर्थ होता है खाना। नेक्स्ट देखिए, मूल धातु पठ, बदला रूप होता है पठ, अर्थ होता है पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, मूल धातु है पच, बदला रूप होता है पच, पकाना, पकाना। मूल धातु सेव, बदला रूप होता है सेव, सेवा करना, सेवा करना। मूल धातु है वद, बदला रूप होता है वद, अर्थ होता है बोलना। ठीक है ना? क्या अर्थ है? बोलना। जी। मूल धातु होती है नम, बदला रूप होता है नम, अर्थ होता है झुकना, झुकना। ठीक है? यहां पर ध्यान देंगे, मूल धातु होती है क्रीड, क्रीड, बदला रूप होता है क्रीड, अर्थ होता है खेलना। मूल धातु होती है तड़, बदला रूप होता है ताड़े, मतलब होता है मारना। ये जान से मारने वाला नहीं होता। अभी इतना ही करेंगे, इसी से देखना आप लोगों को कैसे संस्कृत आ जाएगी। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इससे आप लोगों को पूरी तरीके से संस्कृत आएगी। आज आप संस्कृत लिखेंगे और जो आप लोगों के एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न रहते हैं वो सब के सब यहां से कवर होंगे। बिल्कुल यहां से एकदम बिल्कुल डायरेक्टली प्रश्न रहेंगे, सीधे प्रश्न आएंगे और वो यहां से आप लोगों को करना है। पता कैसे चलेगा आप लोगों को? सीधे ऐसे आते हैं, बस आप लोगों को एक काम करना है, प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं। ठीक है ना? क्या करना है? प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं आप लोगों को। ठीक है ना? तो प्रीवियस पेपर आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, लकार की बात है। लकार पढ़ना है हम लोगों को। लकार को पढ़ने के पहले कुछ बातें और हैं। कौन सी वह बातें हैं यहां पर लिखेंगे? एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। क्या होगा? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है ना? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहां पर लिखेंगे प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। यहां मैं छोटा करके लिख रहा हूं, उधर थोड़ा बड़ा करेंगे। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। ठीक है ना? इस पर आप लोग ध्यान दें।
आपको यहां पर केवल सर्वनाम शब्दों के बारे में जानना है। सर्वनाम शब्द है क्या? सर्वनाम शब्दों के बारे में जानना है। कौन से सर्वनाम शब्द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन जो आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, वही सेम यहां पर करना है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो आप लोगों का थर्ड पर्सन होता है वह यहां पर प्रथम पुरुष होता है, यानी फर्स्ट पर्सन होता है। कैसे? देखिए, आप लोग प्रथम पुरुष एक वचन में कहते हैं सह, ठीक है ना? तो देखेंगे सह, सह का अर्थ होता है वह। द्विवचन में तो कहते हैं, तो का अर्थ होता है वे दोनों, वे दोनों। और बहुवचन में ते कहा जाता है, ते का अर्थ होता है वे सब, वे सब, ठीक है ना? वे सब। मध्यम पुरुष होता है तुम, और तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम। त्वम मतलब होता है तुम, और तुम का अर्थ होता है तुम अकेले, ठीक है ना? तुम अकेले। युवाम, और युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम, यूयम मतलब तुम सब, यूयम का अर्थ तुम सब, ठीक है ना? देखिए, उत्तम पुरुष मैं होता है, इसको कहते हैं एक वचन में अहम। अहम का अर्थ होता है मैं, और मैं मतलब मैं अकेला। द्विवचन में कहा जाता है आवाम। आवाम मतलब हम दोनों, हम दोनों। और उसके बाद होता है वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब, हम सब, ठीक है ना? क्या होगा? हम सब। दिक्कत नहीं है ना जी? नमस्कार जी। रोहित जी, वो वहां है, ठीक है ना? ध्यान दें, वयम, हम सब। अब शुरुआत करते हैं आप लोगों के लकार की। और लकार में क्या? लट लकार की। और कैसे इसको पढ़ना है लट लकार को, अब ध्यान देंगे इस पर। क्या करना है लकार के लिए, उस पर ध्यान देंगे। क्या होता है? लट लकार है, लट लकार है। देखिए, मैंने लकार के साथ विसर्ग किए, इसका अर्थ यह हुआ कि लकार शब्द पुल्लिंग है। बात क्लियर है? लकार शब्द पुल्लिंग है। किस लिए पढ़ते हैं इसको आप लोग? वर्तमान काल के लिए। इसका अर्थ यह हो गया कि आप जो सामान्य सामान्य सी चीजें जो आप लोगों के वर्तमान काल में आप लोग जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में जो आप सामान्य बातें बोलते हैं उनको आप आज करना जान जाएंगे, कैसे इनको लिखते हैं संस्कृत में और कहां से प्रश्न आता है। मुख्य बात यह है कि प्रश्न कहां से बनेगा, ठीक है ना? तो लट लकार जल्दी से आप लोग करेंगे। एक वचनम, ध्यान दें। देखिए, वचन शब्द के साथ मैंने मां हलंत लगाया, मां के साथ हलंत किया। इसका अर्थ यह है कि वचन शब्द नपुंसक लिंग होता है। वचन शब्द नपुंसक होता है, ठीक है ना? तो यहां पर आप लोग ध्यान दें। सर एक बार फिर बता दो, क्या पूछ रही हैं आप? थोड़ा सा बताइए।
नपुंसक होता है। एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम। वचन शब्द नपुंसक है, आकारांत नपुंसक शब्द होता है वचन, इसलिए इसके साथ म हलंत लगता है। जैसे साथियों आप लोग पुस्तक को पुस्तकम पढ़ते हैं, फल को फलम पढ़ते हैं, घर को गृहम पढ़ते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि ये वचन जो शब्द यानी जो आकारांत नपुंसक शब्द होते हैं उनके अंत में प्रथमा विभक्ति एक वचन में उनका नाम लिया जाता है, तो म हलंत उनके साथ जुड़ता है। बात क्लियर है? तो चलिए सर्वनाम शब्द, जी सर्वनाम शब्द बताएंगे जब सर्वनाम शब्द चलेंगे, शब्द रूप होते हैं। अच्छा ये सह का अर्थ होता है वह अकेला, तो मतलब वे दोनों। अभी आपको केवल ये जानकारी के लिए है, इनके शब्द रूप भी आएंगे आगे चलकर, तब आप लोग इस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। अभी केवल इसलिए इनको कराया गया क्योंकि आपको अभी वाक्य कैसे प्रयोग करते हैं, वाक्यों को कैसे संस्कृत में करते हैं, और कैसे जो आप लोगों का शिक्षण रहता है संस्कृत का, उसको पढ़ते कैसे हैं, कैसे वह पढ़ा जाएगा, वो यहां से पता चलेगा। सह तवते, सह मतलब होता है वह, तव मतलब वे दोनों। इसका अर्थ ये हो गया जब आपके वाक्य में आएगा वह जाता है तो आपको सह करना है, वे दोनों जाते हैं तो तव कर देना है, ठीक है ना। तवते, त्वम युवाम यूयम अहम अवामयम। ये केवल आप लोगों को आज फर्स्ट डे है, यह कोई आपका टॉपिक अभी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। इन सब के शब्द रूप आएंगे आगे, तब आपको ये और ज्यादा समझ आएंगे। अभी केवल चूंकि हम लोगों को लट लकार के वाक्यों को भी बनाना है, इसलिए आप लोगों को ये बताया गया बिल्कुल सिंपल से। यहां पर आप लोगों के यहां वाक्य रहते हैं यहां से, तो ये आपको करना है, ठीक है ना। तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है, यहां पर ध्यान देंगे, ये जो प्रथम पुरुष है मैंने शब्द लिखाया पुरुष के साथ विसर्ग किए। कारण यह है कि पुरुष शब्द चूंकि पुल्लिंग होता है, आकारांत पुल्लिंग, चूंकि देखिए आकारांत पुल्लिंग इसलिए चूंकि देखिए शाह के साथ आ लगा है, आकारांत पुल्लिंग होता है, इसलिए इसको इसके साथ विसर्ग लगाए गए। क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में आकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ विसर्ग लगता है, जैसे बालक का बालकः होता है। बात समझ में आई? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष है। बात समझ में आ गई? ये देखिए यहां से आपको करना है। अब देखते हैं क्या होता है आप लोगों के एग्जाम में, कैसे कैसे आता है ये, ठीक है ना। कैसे कैसे रहेगा, क्या होता है लट लकार, कैसे इसको याद करना है। याद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है संस्कृत में, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कोई भी चीज आपको याद नहीं करनी है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसा वैसा आपको करना है, याद नहीं करना है। याद करोगे तो भूल जाओगे, तो भूलना नहीं, तो इसके लिए याद ही नहीं करना है, ठीक है ना। याद नहीं करना है आप लोगों को, आपको केवल यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे कैसे होता है। यहां मैं आप लोगों को अभी लट लकार में 9 छोटे छोटे से शब्दांश बताऊंगा। क्या होंगे वे? शब्दांश होंगे। शब्दांश, ये शब्दांश आप लोगों को देखने हैं। वो शब्दांश क्या है? अगर ये 9 छोटे छोटे से शब्दांश आप लोगों ने ध्यान दे दिए, दुनिया का कोई भी धातु आ जाए, धातु मतलब होता है क्रिया, धातु मतलब क्रिया जिसको आप लोग वर्ब कहते हैं, दुनिया की कोई भी वर्ब आ जाए, आप वर्तमान काल में यदि उस वर्ग को करना चाहते हैं, ठीक ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत जो है उसको कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों को ध्यान देना है, तुरंत उसको करेंगे। और आप लोगों की परीक्षा में चाहे रीट का परीक्षा हो या आप लोगों का यूपीटीईटी का हो या सीटीटी का हो, तो आप लोग देखते होंगे
डायरेक्ट एक तरीके का प्रश्न रहता है कि पट धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचनम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे रहते हैं। ठीक है ना। तो वो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में रहते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को, 9 छोटे छोटे से शब्दांश आप लोगों को देखने हैं। वह शब्दांश क्या है, देखिए वो शब्दांश होते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में ती कहते हैं। ती क्या कहते हैं, ती। ती ती द्विवचन में इसको तह कहा जाता है। द्विवचन में तह, ती तह, और इसको अंति कहते हैं। ती तह अंति क्या हुआ, सी थ थ, सी था था क्या होगा, आमी आवह आमह। ती तह अंति सी थ आमी आव आमह। बात क्लियर है, यह आपको करना है। प्रश्न कैसा, आपसे पूछेगा, ये देखिए पा है, डायरेक्ट प्रश्न यहां से रहता है। सभी लोग आप लोग ध्यान देंगे, जी ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी लाइव चल रही है, ये कहीं से भी चले, है ना बाबू। आप जो है क्लास को आराम से देखिए, अच्छे से देखिए। क्लास ओरई से भी होती है, क्लास दिल्ली से भी होती है, क्लास लखनऊ से भी होती है ना। तो ये जो है आप लोगों को अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है। देखिए ती तह अंति सी था आमी आवाम। प्रश्न कैसा रहेगा आपके एग्जाम में, प्रश्न ऐसा रहेगा कि पा धातु लट लकार है, पा धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है एक वचनम। प्रथम पुरुष है एक वचनम। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इन तीनों चारों लकारों में धातुओं के बदले हुए रूप चलेंगे। तो धातु क्या है, पा, बदला हुआ रूप क्या है, पिब। तो आपको क्या करना है, यहां पर आप पिब लिखेंगे, पिब। और लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है ना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आपको देखना है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, ती। बस आपको इसके साथ ती सेट कर देना है, ती इसके साथ सेट कर देना है। क्या हो गया, पिबती। बस यही आपका है, यही करना होता है आपको अपनी परीक्षा में। यही आता है, क्या पूछेगा, पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम रूप बनेगा, 4 ऑप्शन देगा, पिबंती, पिबामी, पिबावह, पिबती। तो क्या होगा, पिबती। इसी प्रकार अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए भू, भू धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, और ये बहुवचनम क्या होगा, जल्दी से करेंगे। प्रथम पुरुष है, बहुवचनम क्या होगा, ईश्वराज जी बताइए जल्दी से।
ठीक ना। यहां पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष है, बहुवचनम क्या होगा, भू धातु का बहुवचन क्या होगा, यहां पर ध्यान देंगे। भू का बदला रूप क्या होता है, तो भू का बदला रूप होता है, देखिए भाव। क्या होगा, भाव। लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन आपको करना है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अंति होता है, तो क्या कर देंगे, अंति इसके साथ कर देंगे, क्या हो गया, भवंती। बात क्लियर है, कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। भवंती, ठीक है ना। तो ये भवंती हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार जैसे पठ धातु है, पठ धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, द्विवचनम क्या होगा, पठ धातु लट लकार है, प्रथम पुरुष है, द्विवचनम क्या होगा। जल्दी से करेंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक ना। करिए आप लोग इसको। देखिए पठ, पठ का बदला रूप क्या होता है, पठ होता है, यानी यहां पर मूल धातु में हलंत होता है, बदले हुए रूप में हलंत नहीं होता। क्या करना है, पठ का बदला रूप कर देना है आपको, पठ। और प्रथम पुरुष है, द्विवचन देखिए क्या होता है, तह, तो क्या कर देना है, यहां पर तह की सेटिंग कर देनी है। कहने का अर्थ यह है कि आपके जो एग्जाम में प्रश्न रहता है वह केवल आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है, या आपको मूल धातु का नाम देगा और पूछेगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा। यानी आपको केवल यह सेट देखना है, यहां पर किस प्रकार से यह आप लोगों का है, यह देखने होते हैं 9 छोटे छोटे से शब्दांश। इन्हीं शब्दांशों से आपका यह चलता है, ठीक हो गया, इन्हीं शब्दांशों से यह चलेगा। तो इन शब्दांशों का आप लोगों को ध्यान रखना है, इन शब्दांशों की ही केवल यहां पर सेटिंग करनी होती है, यानी आप लोगों को केवल यह सेटिंग करना है, यह सेटिंग करनी केवल सीखनी है आपको, ठीक है ना। केवल आपको यह सेटिंग करनी सीखनी है। कैसे, देखिए फिर से एक देख लीजिए कैसे होगा। गम धातु, गम धातु लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचनम क्या होगा। करिए आप यहां से इसका सेटिंग कैसे होगी, करेंगे। ठीक ना, कैसे होगी सेटिंग, यहां से सेटिंग होगी। तो देखिए गम का बदला रूप क्या है, तो देखेंगे आप लोग, गम का बदला रूप होता है भाई गच्छ, गच्छ। लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है, क्या है, सी। आपको बस इसके साथ सी की सेटिंग कर देनी है, क्या हो गया, गच्छ सी। क्लियर है बात, क्या हो गया ये, गच्छ सी। देखिए नेक्स्ट आप लोग करेंगे। देखिए गच्छ सी। नेक्स्ट आप लोगों का जो होता है वह होगा, देखिए दृश्य धातु, दृश्य धातु लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचनम। दृश्य धातु लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचनम। तो देखेंगे आप लोग दृश्य का बदला रूप क्या है भाई, तो देखिए दृश्य का बदला रूप होता है पश्य। क्या होता है, पश्य, ठीक है। लट लकार ये है, उत्तम पुरुष का एक वचन होता है आमी।
उत्तम पुरुष का एक वचन होता है आमी। तो ये क्या हो जाएगा? आपको इस पश्य के साथ इस आमी की बिल्कुल सेट कर देना है। क्या हो जाएगा? ये पश्यामी। आमी करना है, पश्यामी। बताइए आप लोग, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में रहते हैं कि नहीं रहते? जी जी, पढ़ते हैं। आपने सही आंसर दिया था ईशु जी। आगे भी आप जो है आंसर दें। बताइए एक बार जितने भी लोग लाइव हैं अभी देख रहे हैं, एक बार बताइए प्रश्न ऐसा ही आता है कि नहीं है एग्जाम में? कहां से आप एक बार ये बता दीजिए, ठीक है ना? पश्यामी, इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में रहते हैं कि नहीं रहते, ये आप लोग बता दीजिए एक बार, ठीक है ना? यहां पर आप ध्यान दें। चलिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए और किस प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। ये एक प्रकार के प्रश्न यानी एक टाइप के हुए। दूसरा जो टाइप होता है वह कैसा प्रश्न आएगा? यहां पर आप लोगों को मूल धातु दी गई और पूछा गया कि इसमें लट लकार में इसका पुरुष वचन दे करके कौन सा रूप बनेगा। ठीक है जी, बताइए एक बार। आप ऐसे ही प्रश्न देखते हैं कि नहीं? यूपी टेट में, रीट में, या जो भी आप स्टेट का टेट देते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि नहीं आते? सीधे सीधे प्रश्न होते हैं कि नहीं होते? और वो होने ही है, ऐसा नहीं है कि ना हो, वो आने ही है। ऐसा नहीं हो सकता 2011 से लेकर अब तक जितने भी टेट हुए, किसी भी स्टेट का आप देखिए, वहां आप देख सकते हैं कि यहां से प्रश्न जरूर रहता है, क्योंकि वो फिक्स है आना। कभी कभी 3, कभी कभी 4, कभी कभी 2, लेकिन 2 से कम प्रश्न नहीं रहते। ठीक है ना यशुराज जी? बताइए। तो ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में रहते हैं। यहां से आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसको आपको रटना है, रटने वाला चक्कर खत्म है मेरे यहां। अब आप लोगों को संस्कृत को सीखना है, रटना नहीं है। एग्जाम में पाठ्यक्रम की दृष्टि से क्या आपके प्रश्न में क्या आपके पेपर में आता है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, उन चीजों को पहले फोकस करते हुए चलेंगे और देखना है कि कहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कितना आसान होता है उन प्रश्न का आंसर देना, उत्तर देना। तो यहां पर क्या देखा आपने? ये आपको 9 छोटे छोटे से शब्दांश ध्यान देने हैं। तीता हंति सीता था हम यावा में देखेंगे आप लोग। कल आप लोगों का जब लकार समाप्त होगा, तो लकार समाप्त होने के साथ साथ आप लोगों को यह 5 लकार जो है कंठस्थ अपने से रह जाएंगे, टिप पर हो जाएंगे अपने आप। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। समझिए दूसरे प्रकार का प्रश्न कैसा आएगा। प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएगा ऐसा, खादामी में लकार है, खादामी में लकार है, पुरुष है, वह वचनम। खादामी में लकार है, पुरुष है, वह वचनम। ठीक है ना? लकार है, पुरुष है, वह वचनम। कैसे पता चलेगा खादामी में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? चूंकि इसमें आमी लगा, लास्ट देखना है, आमी लगा, और आमी केवल लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में ही होता है। इसके अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार के लकार में, यानी किसी भी लकार में आपको आमी जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आमी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए क्या हो गया, यहां पर ध्यान देंगे, खादामी लकार कौन सा होगा? तो लकार होगा लट लकार है, पुरुष उत्तम पुरुष है, वचन एक वचनम। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। बात समझ में आई?
ये आपके एग्जाम में आता है। इतना छोटा छोटा सा काम होता है आप लोगों का ये, और सीधे सीधे प्रश्न रहते हैं यहां से। नेक्स्ट देखिए कैसा आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आप लोगों के आएगा जिघृसी। जिघृसी में लकार है, पुरुष है, विवचनम। क्या होगा? जिघृसी में लकार है, पुरुष है, विवचनम। बताइए, सी लगा है इस बार। यानी कहने का अर्थ यह है, आपको मूल धातु देगा, मूल धातु देकर लकार और पुरुष और वचन में उसको कराएगा। यानी यहां से आपको इसकी सेटिंग करनी है। लेकिन एक प्रकार का प्रश्न यह रहता है कि वह पहले से धातुओं के बदले हुए रूप के साथ लकार की सेटिंग करके देगा, पहले से सेटिंग करके देगा, और आपको यह बतानी है वो सेटिंग कौन से लकार की, कौन से पुरुष की और कौन से वचन की है। यानी सेटिंग जो है वह इसमें लकार, पुरुष और वचन बताना है। यह पूरी की तरीके से जो है आपको ध्यान देना है यहां पर। तो सी जो होगा, सी जो शब्दांश इसमें जुड़ा, यह लट लकार होता है, मध्यम पुरुष होता है, एक वचन होता है। क्या होता है? लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होता है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, ये होता है। क्लियर है बात? यहां से आपके प्रश्न बिल्कुल सीधे रहते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, यहां से बिल्कुल सीधे प्रश्न आएंगे। आपको कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर नहीं कुछ भी ध्यान देना है। यहां पर आपको ध्यान देना है, तीता अंति सीथा था आमिया व आम। बताइए आप, चीजें कंट्रोल में है ना? आसान है। अब चीजें आसान लगने लगी होंगी थोड़ा थोड़ा, अभी और चलेगा, और ज्यादा आसान लगेंगे। ठीक है ना? और चलेगा, और ज्यादा आसान लगने लगेंगी अभी चीजें। अभी तो आप देखिए कैसे कैसे होता है ये। ठीक है ना? यह कैसे कैसे चलता है, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है ना? तो देखिए, मैं इसको मिटा दूं, अभी और देखेंगे। अभी दूसरे ही प्रकार के प्रश्न हैं, एक दो और देखिए। देखिए कैसे होता है। पठंती, पठंती में लकार है, पुरुष है, व वचनम। पठंती में लकार है, पुरुष है, व वचनम। ठीक है ना? यह होता है। पठंती में लकार है, पुरुष है, व वचनम। बताइए आप लोग क्या होगा? अंति लगा इस बार, तो आप लोग देख सकते हैं अंति कहां होता है। लट लकार में होता है, प्रथम पुरुष में होता है, और बहुवचन में होता है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है। पठंती क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर अंति है। आपको नहीं भूलना है, थोड़ा सा भी आपको परेशान नहीं होना है। केवल आप लोगों को इन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि कैसे यह सेटिंग होती है। यहां पर शब्द को दे दिया, इसमें सेटिंग करके दी, और पूछ दिया किस लकार, किस पुरुष और किस वचन की यह सेटिंग है। इस सेटिंग का आपको ध्यान रखना है। यह पूरी तरीके से, मैं फिर से वही कह रहा हूं, यह पूरी तरीके से सेटिंग है और बहुत आसान है। नहीं रटना है पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठाओ पठामे, बिल्कुल नहीं रटना है। अब पठ तो आपने कर दिया, आ गया खाद, आ गया घरा, आ गया नम, आ गया दृश्य, तो सबको रटते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है। 9 छोटे छोटे से शब्दांशों का ध्यान देना है बस। 9 छोटे छोटे से शब्दांशों का, दुनिया की कोई भी धातु वह पूछ दे, तुरंत उसी में सेट कर देना है। तुरंत आपको पता चल जाएगा क्या है। बस ये आपको करना है। करेंगे कैसे? ये जो मैंने आप लोगों को लट लकार लिखाया, तीता अंति सीथा था आमियावाम, इसको आराम से 4 बार देख देख कर लिखना है। मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, याद कुछ नहीं करना है।
इसको देख देख कर 4 बार लिखना है। तीतहंती सीथा थाम यावाम है। आप 4 बार लिख कर देखिए, यह आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। चलिए, तो यह होगा पठंती। क्या होगा? लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचनम। लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचनम। ठीक है ना? प्रथम पुरुष है, बहुवचनम। यह आप लोगों को ध्यान देना है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, फिर से आप लोगों को बता दें, आप लोग यह क्लास गैलेक्सी क्लासेस पर देख रहे हैं, ठीक है ना? आप इससे जुड़े रहिए। जी बिल्कुल, आपका यशुराज जी, अच्छा, लटलकार, बहुवचन और प्रथम पुरुष, बढ़िया आपने आंसर दिया। ठीक ना? ऐसे ही बस लगे रहिए। आसान लग रही हैं चीजें अब तो दिक्कत नहीं है ना? वो चीजें अब समाप्त हो जाएंगी आपकी। इससे बढ़िया नहीं हो सकता। ठीक है ना? एक एक धातु पर आप इसको रटते रहिए, उससे ज्यादा बेटर है कि आप जो है तीता अंति सीथा था हम इसको आप लोग एक बार कर लीजिए। दुनिया की कोई भी धातु आपके पास आ जाए, आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस पर आप लोग ध्यान दें। चलिए, इधर ध्यान देंगे। और कैसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में यहां से आता है? तीसरे प्रकार के प्रश्न, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए, आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इधर ये कोने में जो सर्वनाम वाला कराया, इसका तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, अब होगा इसका। ठीक है ना? इसका अब होगा। इसका वर्क क्या होता है, कैसे यह होता है? देखिए, आपके एग्जाम में रहते हैं प्रश्न, रहते हैं, गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं। वो मैं सिलेबस में नहीं बता पाया। गद्यांश, पद्यांश वह भी रहते हैं। उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं? रीट का एग्जाम आप लोगों का है, यूपी टेट का एग्जाम आपका है, सभी लोग देंगे। ठीक है ना? सभी लोग एग्जाम दीजिए। देखिए क्या है, आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। वह जाता है, क्या होगा? वह जाता है। कैसे बनेगी संस्कृत? देखिए, बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आप लोग इधर देंगे। वह की संस्कृत क्या है? तो भाई देखिए, सीधी सी बात है, वह एक सर्वनाम शब्द है। यह संज्ञा नहीं है, यह सर्वनाम शब्द होता है। और वह की संस्कृत होती है, देखिए, सह। क्या है? सह। स के साथ विसर्ग लगा तो सह हो गया। सह, जिसको आप लोग सा भी कहते हैं। सा नहीं, सह। चूंकि देखेंगे आप लोग इधर, मैं आप लोगों को कुछ बात बता दूं। ये जो होता है, इसको आप लोग विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। इसका उच्चारण होता है हा। क्या होता है इसका उच्चारण? हा। क्यों होता है उसको भी समझेंगे। देखिए, ये शब्द लिखा मैंने नम, इसको कहते हैं नम। क्या है ये? नम। आपने अब इसके साथ विसर्ग कर दिया, अब ये नम नहीं रहा, अब ये नमः हो गया। क्या हो गया? नमः। ठीक है ना? ये नमः हो गया। बस इसको आपको ध्यान देना है, नमः। ठीक है? एक और देखते होंगे, ये जो होता है, इसको कहते हैं हलंत। हलंत का अर्थ होता है आधा वर्ण। क्या होता है? आधा वर्ण। हलंत का अर्थ होता है आधा वर्ण। जिस भी वर्ण के नीचे यह हलंत लग जाता है, समझिए वह वर्ण आधा है। ठीक ना? वह वर्ण आधा है। जैसे देखिए, आप लोग लिखते हैं पुस्तकम।
इस पुस्तकम में म आधा है, ठीक है ना, पुस्तकम में म आधा है। चलिए हटा दूं। अब देखिए, वह जाता है वह की संस्कृत सह। जानने की संस्कृत क्या होती है यहां देखेंगे आप लोग। जानने की संस्कृत होती है गम, लेकिन चूंकि वाक्य लटलकार का वर्तमान काल का है, कैसे पता चला वर्तमान काल का है? वह जाता है, इसमें है लगा है, इसलिए वाक्य वर्तमान काल का है, लटलकार का है। तो देखिए, जानने की संस्कृत होती है गम, और गम का बदला रूप होता है गच्छ। मैं आप लोगों को संस्कृत सिखाना चाहता हूं, नहीं तो अभी तक तो बहुत कुछ हो जाते। आप सीखिए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और वो कैसे पकड़ में आएंगे। गम, गम का बदला रूप होता है गच्छ। हमने गच्छ को लिख दिया, लेकिन अभी तो ये गच्छ लिखा है। जाता है, लकार तो लगा ही नहीं, वह जाता है, लट लकार करना है। चूंकि सर्वनाम शब्द कहां से लिया? प्रथम पुरुष का एक वचन। सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष का एक वचन सह, इसलिए क्रिया के साथ भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही सेट करना है। कैसे? यहां पर आप ती कर देंगे, सा गच्छति, सा गच्छति, ठीक हो गया, सा गच्छति। अब तो दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखिए, सा गच्छति। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, वे दोनों क्या होगा? वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। करिए आप लोग इसको, करिए सुराज जी, करिए। कैसे करेंगे इसको? वे दोनों जाते हैं। ध्यान दें, वे दोनों जाते हैं, तो देखिए क्या होगा। वे दोनों की संस्कृत होती है ताऊ। क्या है? ताऊ। ताऊ, वे दोनों। जानने की संस्कृत फिर से वही गच्छ, लेकिन देखिए ताऊ प्रथम पुरुष का द्विवचन होता है ताऊ, तो क्रिया के साथ भी लटलकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन यानी ता है। ध्यान देंगे आप लोग, क्या हो गया? ताओ गच्छता है, ताओ गच्छता। बात क्लियर है? इसलिए होता है क्योंकि सर्वनाम शब्द वे दोनों, तो क्रिया के साथ भी क्रिया भी वे दोनों वाली ही लगेगी। क्योंकि आपने ताओ जो लिया वो प्रथम पुरुष का द्विवचन लिया, इसलिए क्रिया के साथ भी प्रथम पुरुष का द्विवचन ही सेट करना है। बात समझ में आई? यानी सर्वनाम शब्द यहां से लिया, सर्वनाम शब्द ही इसमें करता है, कर्ता के अनुसार क्रिया को चलाना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है इस पर। हो गया? चलिए, वे दोनों जाते हैं। ध्यान देंगे कैसे कैसे प्रश्न यहां से बनते हैं। वे सब खाते हैं। करिए इसको, वे सब खाते हैं। कैसे यह बनेगा? बहुत बढ़िया, आपने तो गच्छता, ता शायद लिखा है, विसर्ग करना है दीपरा जी, ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान दें, वे सब खाते हैं। करिए आप लोग इसको, कैसे यह होता है वे सब खाते हैं? ठीक है कि नहीं? वे सब खाते हैं। देखिए, वे सब की संस्कृत क्या होगी? ते। ते मतलब वे सब।
तो ते आपने कर दिया। खाने की क्या है, खाते हैं, तो खाने की जो संस्कृत है भाई खाद, और खाद का बदला रूप होता है खाद, यानी हलंत हट जाएगा, क्या हो जाएगा, खाद, ते खाद। और ते के साथ, क्रिया के साथ क्या लगेगा, तो देखिए प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया के साथ भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही करना है, क्या हो जाएगा, अंति, क्या हो जाएगा, ते खादंती। क्या बनेगा, ते खादंती, ठीक है ना। ते खादंती मतलब वे सब खाते हैं, वे सब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से आपने उठाया क्या, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया के साथ भी प्रथम पुरुष का बहुवचन का ही सेट कर देना है, उसी को सेट करना है। यहां पर भी टोटल आप लोगों का यह सेटिंग का है खेल, यहां से उठाना है ऐसे। अगर एग्जाम में आ जाए इस प्रकार से ना आकर कुछ और बातें आ जाएं, चलिए आप लोग एक पेज पे रखेंगे अपना, देखिए क्या होगा, वे सब, अभी आपने लिखा वे सब खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं, अगर वो भी आ जाए तो ध्यान देंगे, वे सब लड्डू खाते हैं, लड्डू खाते हैं, वे सब लड्डू खाते हैं। कैसे बनेगा यह वे सब लड्डू खाते हैं, उस पर आप लोग ध्यान दे, इधर क्या चलेगा, देखिए वे सब लड्डू खाते हैं, वे सब की संस्कृत आप लोग जान गए, ते होगी, वे सब की संस्कृत ते। अब देखिए लड्डू, लड्डू की संस्कृत आपको पता है मोदक, चूंकि यहां पर लड्डू शब्द कर्म कारक है, और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, लड्डू एक है तो एक वचन करेंगे, और मोदक शब्द आकारांत नपुंसक है। बहुत ज्यादा इस पर अभी नहीं बताऊंगा, जब आप लोगों के शब्द रूप चलेंगे तब इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मोदक को क्या कहेंगे, मोदकम, ऐसे ही फल को फलम, पुस्तक को पुस्तकम, ऐसे ही कहते हैं। मोदकम का मतलब होता है लड्डू को, क्योंकि यहां पर यह द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में काम कर रहा है। मोदकम, अब देखिए क्या है, ये खाने की है खाद। यहां पर मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। यहां पर खाद, ते के साथ किसको सेट करना है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया के साथ भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही आपको सेट करना है। क्या सेट करना है, प्रथम पुरुष का बहुवचन सेट करना है। तो कैसे आप करेंगे, प्रथम पुरुष का बहुवचन आपको सेट करना है, क्या हो जाता है, अंति, तो क्या हो जाएगा, खादंती, ते मोदकम खादंती। बात क्लियर है, ते मोदकम खादंती। अब तो बात क्लियर है बात ये, चलिए, ते मोदकम खादंती, नहीं दिक्कत, चलिए, ते मोदकम खादंती, वे सब लड्डू खाते हैं। अगर ये आ जाए, ध्यान दें आप लोग, यहां पर ये जो मोदकम आया, मां हलंत आया, इसका एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, कि मां हलंत के बाद वाला शब्द, ध्यान दें, मां हलंत के बाद वाला शब्द यदि व्यंजन से शुरू होता है, तो यह मां हलंत यहां से हटकर इसका अनुस्वार हो जाता है। मां हलंत के बाद वाला शब्द यदि व्यंजन से शुरू होता है, तो मां हलंत का अनुस्वार हो जाता है। यदि मां हलंत के बाद वाला शब्द किसी स्वर से शुरू होता है, तो मां हलंत जो का त्यों रहता है। दोनों तरीका का मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। कैसे, देखिए, वह घर जाता है, वह घर जाता है। कैसे करेंगे, वह की संस्कृत आप लोग जान गए, सह होती है,
ठीक ना? ते मोदकम खादंती। बहुत बढ़िया ईसुराज जी, बहुत बढ़िया आप आंसर दे रही हैं। कहां पर पढ़े हैं आप, बताइए थोड़ा सा, कहां से हैं आप, बताइए। देखिए, वह घर जाता है, वह की संस्कृत होती है सा, प्रथम पुरुष का एक वचन। घर को क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया आप लोगों को, गृहम। जानने की संस्कृत होती है गच्छ, वो यहां से देखना है, गम, गम का बदला रूप गच्छ, मतलब जाना, गच्छ। और सा के साथ देखिए क्या होता है, प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, तो क्रिया के साथ भी प्रथम पुरुष का एक वचन करना है। क्या है ये, ती। देखिए, ती, स गृहम गच्छति, स गृहम गच्छति। ध्यान दें, इसे यहां से हटाना है, यहां करना है अनुस्वार। मां हलंत यहां से हट जाएगा, क्योंकि बाद वाला शब्द ग से शुरू हो रहा है और ग एक व्यंजन है, इसलिए इसका अनुस्वार हो जाएगा, मतलब यहां से हट जाएगा मां हलंत। यह बात हुई कि मां हलंत हट जाता है अगर बाद वाला व्यंजन है तो। यह कंसेप्ट है कि मां हलंत के बाद वाला शब्द यदि व्यंजन हो तो मां हलंत का अनुस्वार हो जाता है। अगर वाक्य ऐसा आ जाए, वह घर आता है, वह घर आता है, तो वह घर आता है, कैसे ये होगा, वह घर आता है। ध्यान दें, वह की संस्कृत ज्यों की त्यों है सह, घर की भी ज्यों की त्यों है गृहम। अब आता है, आने की संस्कृत होती है आगम, बदला हुआ रूप होता है आगच्छ। सह गृहम आप लिखेंगे आगच्छ, और सह के साथ क्या लगेगा, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्या हो जाएगा, ती। सह गृहम आगच्छति, सह गृहम आगच्छति। कैसे, बात को समझेंगे। सह गृहम आगच्छति, ये हो गया वह घर आता है। देखिए, यह मां हलंत है, यहां ध्यान देंगे, यह मां हलंत है, इसके बाद वाला शब्द आ से शुरू हो रहा है, जिसको आप लोग बड़ा आ कहते हैं। आ से शुरू हो रहा है, यानी यह एक स्वर है। और मैंने बताया, यदि मां हलंत के बाद वाला शब्द स्वर से शुरू होता हो तो मां हलंत जो का त्यों रहता है। अगर व्यंजन से शुरू होता हो तो मां हलंत का अनुस्वार हो जाता है। अगर मां हलंत के बाद वाला शब्द किसी स्वर से शुरू होता हो तो मां हलंत जो का त्यों रहता है। एक कंडीशन और है, यदि मां हलंत के बाद कोई शब्द ना हो। क्या हो, मां हलंत के बाद कोई शब्द ना हो। जी समझ गए, उरई से आप हैं जी, पढ़ते हैं आप जी, बैच ज्वाइन आपने कर रखा है, आप स्टार्टिंग से पढ़िए यहां पर, ठीक है ना। देखेंगे, मां हलंत के बाद वाला शब्द स्वर से शुरू होता हो तो मां हलंत जो का त्यों रहता है। यदि मां हलंत के बाद वाला शब्द व्यंजन से शुरू हो तो मां हलंत यहां से हट जाता है, इसका अनुस्वार हो जाता है। यदि मां हलंत के बाद कोई शब्द ही ना हो तो भी मां हलंत जो का त्यों रहता है। बात क्लियर, यहां से आपको बहुत सारी बातें सीखनी है। हो गया ना, तो ये आपको करना है। चलिए, वह घर जाता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, अकेले हो। जब भी इस प्रकार का कोई वाक्य रहता है तो ये जो तुम रहता है आप इसको एक वचन ही मानेंगे। डायरेक्ट आप लोग काम करेंगे, इसका आप लोग एक वचन ही मानेंगे। इसको आप बहुवचन में या द्विवचन में प्रयोग इसका नहीं करेंगे।
क्योंकि वहां पर तुम दोनों रहेगा या फिर तुम सब रहेगा तो ही आपको बहुवचन करना है या द्विवचन करना है। अगर खाली तुम रहता है तो आपको इसको हमेशा एक वचन में मानना है, ठीक है ना, एक वचन में आप इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, तुम पढ़ते हो कैसे बनेगा? तुम पढ़ते हो। तुम की संस्कृत देखिए क्या होती है, तुम की संस्कृत होती है त्वम। यहां पर ध्यान देंगे, अभी चूंकि आप लोगों को नहीं पता है कैसे मैं हलंत को ऊपर कर देना है पहले ही, क्योंकि आप अगले शब्द पर अभी ध्यान नहीं कर पाते। धीरे धीरे जैसे ही आप लोगों के जो है नेक्स्ट लकार जो चलेंगे आप लोग समझ जाओगे कि कैसे अगली जो है क्रिया है, धातु है, कोई शब्द है, संज्ञा है, वह किससे शुरू होगी आप पहले से समझ जाएंगे। और ये मैं हलंत का आप पहले से ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है ना। ये मैं हलंत अनुस्वार में बदलेगा कि मैं हलंत में ही रहेगा, ये आप धीरे धीरे समझेंगे बात को, है ना। तो देखिए, त्वम पढ़ने की क्या है? पठ। त्वम क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया के साथ भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही सेट करना है। क्या हो जाएगा? त्वम पठसी। त्वम पठसी। अब तो दिक्कत नहीं है। त्वम पठसी, यहां ध्यान दें, चूंकि बाद वाला देखिए मैं हलंत के बाद वाला शब्द व्यंजन है, तो ये मैं हलंत यहां से हटकर यहां आ जाएगा, त्वम पठसी। बात क्लियर है? त्वम पठसी बिल्कुल सही है आपका दीपराज जी, ईसूरी। आपने त्वम में म हलंत किया है, क्योंकि हो सकता है आपको अनुस्वार वाला ना मिल रहा हो, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा वो लगता है। ठीक है आपका, ठीक है ना। त्वम पठसी, देखिए तुम सब बोलते हो। तुम सब बोलते हो, करिए इसको आप, तुम सब बोलते हो। बताइए, तुम सब बोलते हो, तुम सब की संस्कृत क्या होगी? तुम सब की संस्कृत होती है, देखिए तुम सब, ये रहा यूयम, तुम सब क्या हो गया? यूयम। अभी भी मैं हलंत आप लोगों के साथ ही लिख रहा हूं मिलाकर ही। बोलने की संस्कृत है वद, वद का बदला रूप होता है वद, तो क्या करेंगे? वद। तुम सब वद यूयम, यूयम के साथ क्या होता है? था। मध्यम पुरुष का बहुवचन आपने सर्वनाम शब्द लिया, तो क्रिया के साथ भी मध्यम पुरुष का बहुवचन ही होगा, वद था। यूयम वद था, ये मां हलंत यहां से हटाना है, इसका अनुस्वार करना है। क्यों? क्योंकि बाद वाला शब्द वा से शुरू हो रहा है और वह एक व्यंजन है। आपको पता है वह एक अंतस्थ व्यंजन होता है। बात क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, यूयम वद था। नेक्स्ट देखिए कैसे रहेगा। हम सब, कैसे? हम सब विद्यालय जाते हैं। हम सब विद्यालय जाते हैं। हम सब विद्यालय जाते हैं, ठीक है ना। हम सब विद्यालय जाते हैं, हम सब की संस्कृत क्या होगी? वयम। मैं इसको ऐसे कर दूं, चूंकि अगला शब्द विद्यालय है। चूंकि देखिए हम सब, उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है वयम, और ये होता है हम सब, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन आपने सर्वनाम शब्द लिया। बात क्लियर है? वयम। विद्यालय को कहेंगे विद्यालयम,
इसको विद्यालयानी नहीं कहेंगे, विद्यालयों नहीं कहेंगे, विद्यालय नहीं कहेंगे, क्योंकि आप इसको कर्म कारक में इसका प्रयोग कर रहे हैं और द्वितीय विभक्ति एक वचन विद्यालयम होता है। ये आपको तब समझ में आएगी बात जब आप लोग शब्द रूप पढ़ेंगे और आकारांत नपुंसक लिंग में आप पढ़ेंगे फल को आप लोग देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में फलम होता है, इसलिए विद्यालय का विद्यालयम होता है। विद्यालयम जाते हैं, जाने की संस्कृत होती है गच्छ, और वयम देखिए क्या होता है, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया के साथ भी उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन आपको करना है। कैसे, क्या हो जाएगा, आमह, क्या हो जाएगा, आमह, ठीक है ना। तो ये होता है वयम विद्यालयम गच्छामः, ठीक है ना, क्लियर है ये बात। तो ये आपको करना है, अब तो दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आप लोगों का ये हो जाता है इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में, बहुत सारे प्रकार हैं, देखिए हम सब विद्यालय नहीं जाते हैं, हम सब विद्यालय नहीं जाते हैं, पहला दिन है इसलिए ज्यादा समय लगता है ना, पहले दिन ज्यादा समय लगता है। कैसे, देखिए हम सब विद्यालय नहीं जाते हैं, तो हम सब की संस्कृत वही सेम होगी, वयम, विद्यालय की विद्यालयम ही रहेगी, विद्यालयम। नहीं को कहते हैं ना, हमेशा ना करना है, नहीं जहां भी आ जाए तो ना करना है, ना ना जानने की आपको पता है गच्छ होती है और वयम के साथ आमह लगता है, गच्छामह, ठीक है ना। तो ये लगता है गच्छामह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, वयम विद्यालयम न गच्छामः। चलिए इसको हटा दे। तो ये हुआ आप लोगों का लट लकार, इसको आप लोग देखेंगे। एक और करिए आप लोग, आज जो आप लोगों का टारगेट होता है उसको आप लोग करेंगे। क्या है, दूसरा लकार आप लोगों को पता है क्या होता है, पढ़ेंगे आप लोग। लोट लकार है, लोट लकार है, किस लिए होता है, आज्ञा के लिए या फिर अनुज्ञा के लिए। आज्ञा के लिए या अनुज्ञा के लिए। गच्छामः, बहुत बढ़िया यशुराज जी, बहुत बढ़िया आपका आंसर है। कौन बैच में पढ़ते हैं आप उरई में, बताइए एक बार। बहुत बढ़िया आप आंसर दे रहे हैं सभी के, त्वम पठसी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपके आंसर, बढ़िया आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, यहां पर ध्यान दें। लोट लकार आज्ञा या अनुज्ञा के लिए होता है, और आप लोग इस लोट लकार पर ध्यान देंगे कैसे कैसे यह चलता है लोट लकार, ठीक है। तो देखिए लोट लकार आप लोगों का चलेगा, जैसे आप लोगों ने लट लकार में 9 छोटे छोटे से शब्दांशों को पढ़ा, ठीक है ना, 9 छोटे छोटे शब्दांशों को पढ़ा, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी आपको 9 छोटे छोटे शब्दांश मिलेंगे। वो छोटे छोटे से शब्दांश कौन से हैं, वहां पर आपने पढ़ा ती तहंती, तो यहां पर होगा तू, क्या होगा, तू, ताम, अंतु, तू ताम अंतु। यहां देखिए शून्य, क्या होगा, शून्य तमतः,
शून्यतमत आनी आव आम, आनी आव आम। क्या करना है? तू ताम अंतु शून्य, अभी बताऊंगा इस शून्य का क्या होगा, क्या करना है। शून्य शून्य तमता आनी आवा आमा, ठीक है ना। आनी आवा आमा, ये आप लोगों को करना है। ठीक ना, ये आनी आवा आमा कैसा आप लोगों के उसमें रहेगा, एग्जाम में कैसा यहां से प्रश्न आता है उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तू तामंतु शून्यतमत आनी आवा आम। तो देख यहां पर सॉरी, देखिए अच्छा, इस पर डेली क्लास आप लेते हैं ईश्वराज जी, अच्छी बात है। इस पर आप डेली क्लास कर रहे हैं, अच्छी बात, करिए आप इस पर डेली क्लास करिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए क्या है आनियावा आम, क्या होगा यहां पर ध्यान दें। एग्जाम में इस प्रकार से रहेगा, फिर से वही बात है, पा धातु लोट लकार है, पा धातु लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचनम क्या होगा। प्रथम पुरुष है, एक वचनम क्या होगा, ठीक है ना। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा पा धातु में, ठीक है ना। तो कैसे होगा ये, पा धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। आपको पता है पा धातु का बदला रूप होता है पिब, तो आपको यहां पर पिब सेट करना है, पिब, पिब लिख लिए। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आपको देखना है, लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, तू, तो बस आपको यहां पर तू सेट कर देना है। क्या करना है, तू यहां पर सेट करना है। क्या हो गया, पिब तू। कहने का अर्थ यह है कि भाई पांचों लकार आप लोगों को कराए जाएंगे, टोटल सेटिंग करना है यहां से इन शब्दांशों की उठाकर, यानी पूरा का पूरा आप लोगों का सेटिंग का खेल होगा। और यहां पर आप लोग एक बार इसको सीख जाइए, उसके बाद आपको कभी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर देंगे। और डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां से लकार से 3-4 प्रश्न डायरेक्ट रहते हैं, जैसे मैं ये आपको करा रहा हूं वैसे ही रहते हैं। आप लोग प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, उनमें आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, भू धातु लोट लकार है, प्रथम पुरुष है बहुवचनम। करिए सूरज जी इसको, प्रथम पुरुष है बहुवचनम, ठीक ना। पा धातु लोट लकार है, प्रथम पुरुष है एक वचनम, पिबतु। भू धातु लोट लकार है, प्रथम पुरुष है बहुवचनम। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहां पर ध्यान देना है। प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है, अंतु, तो बस भू का बदला रूप क्या है, तो भू का बदला रूप देखिए भाई क्या होता है, भो भाव, तो भू को यहां पर कर देंगे आप भाव। फिर क्या करेंगे, देखेंगे आप लोग, प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है, अंतु, तो क्या कर देंगे, भवंतु, ठीक है ना। क्या हो गया, भवंतु, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आप लोग इसमें करेंगे, कैसे कैसे यह रहता है, कैसे कैसे होता है, लिखिए जल्दी से।
देखिए दृश धातु, दृश धातु लोट लकार है, दृश धातु लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचनम क्या होगा। जो आपके अंदर प्रश्न उमड़ते हैं, जिज्ञासा जो जगती है वो पहले पता चल जाती है, क्योंकि मुझे पता है यहां पर शून्य लिखा है। आप लोग जरूर पूछेंगे सर शून्य का क्या करेंगे, ये जो शून्य लिखा शून्य का क्या होगा, तो इसलिए मैं इसी को करा रहा हूं आप लोगों को। दृश्य धातु लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचनम। जल्दी से आप लोग करेंगे इसको। देखिए क्या होता है यह ऐसा, दृश्य का बदला रूप क्या होता है, पश्य। दृश्य का बदला रूप पश्य, ठीक है ना, पश्य। और क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, यहां पर शून्य है, इसका अर्थ यह हो गया कि बदला हुआ रूप आपने पश्य लिख दिया, तो पश्य जो का त्यों रहेगा। यहां पर चूंकि शून्य है, ना इसके साथ कुछ जोड़ना है, ना घटाना है, ना हलंत करना है, ना विसर्ग करना है, आपको एज इट इज ही रख देना है बदला हुआ रूप। बात क्लियर है। तो ये बात क्लियर देखिए यहां पर कि दृश्य धातु का बदला रूप होता है पश्य, और मध्यम पुरुष का एक वचन भी पश्य बनेगा। यहां पर एक वचन के साथ ना हलंत है, ना विसर्ग है, शून्य है, यानी आपको जो का त्यों ही छोड़ देना है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट देखेंगे कैसा, और कैसा आपके एग्जाम में आ सकता है। यहां से ऐसा आ जाएगा आपके एग्जाम में, देखिए क्या होगा, पतानी। पतानी में लकार है, पुरुष है, व वचनम। पतानी में लकार है, पुरुष है, व वचनम। ठीक है ना जी। पतानी में लकार है, पुरुष है, व वचनम। जल्दी जल्दी से आप लोग करेंगे। ठीक हो गया ना। चलिए क्या बनेगा ये, पतानी। लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, और वचन कौन सा है इसमें। बहुत बढ़िया यशुराज जी, भवंतु जी, पश्य। बहुत बढ़िया आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी पकड़ है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत जल्द आप के पास एक नौकरी होगी और आराम से आप अपना जो है जिंदगी जिए फिर, है ना, आराम के साथ जिए। चलिए, पतानी में लकार है, पुरुष है, और वचनम। देखिए आनी लगा पतानी, आनी, और आनी कहां होता है। आनी आपको केवल लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में मिलेगा, तो पतानी आनी हो गया। क्या बनेगा, आनी। और आनी में क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, लोट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचनम। लोट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचनम। ठीक हो गया ना, ये होता है। और कैसा प्रश्न आएगा, यह आज्ञा या अनुज्ञा के लिए होता है, एग्जाम में आएगा। तुम पढ़ो, क्या आएगा, आज्ञा है तुम पढ़ो। हो गया कि नहीं, तुम पढ़ो, तो ये आपको करना है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका आंसर ईश्वराज जी। देखिए ठीक है ना। चलिए यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कैसे,
लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तुम पढ़ो कैसे बनेगा, देखिए तुम का कैसे होगा, तुम पढ़ो, ठीक है ना, तुम पढ़ो। तुम की संस्कृत क्या होगी, यहां आपको पता है त्वम। क्या होती है त्वम, देखिए मैंने पहले ही अनुस्वार कर दिया क्योंकि मैं जानता हूं कि बाद वाला शब्द व्यंजन से शुरू होगा। त्वम, पढ़ने की संस्कृत क्या है, पठ। पढ़ने की संस्कृत पठ। त्वम पठ क्या होगा, त्वम यहां से लिया मध्यम पुरुष का एक वचन, इसलिए क्रिया के साथ भी मध्यम पुरुष का एक वचन ही रखना है, और यहां पर शून्य है इसलिए कुछ नहीं करना है, त्वम पठ। नेक्स्ट देखेंगे, अगर एग्जाम में आ जाए तुम दोनों घर जाओ, तुम दोनों घर जाओ, जल्दी से आप लोग इसको करेंगे, तुम दोनों घर जाओ, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी, तुम दोनों की संस्कृत आपको पता है, तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम। क्या होगी, युवाम। आप इसका यहां पर अनुस्वार करेंगे क्योंकि बाद वाला शब्द घर है और घर को गृहम कहते हैं, ग्रहम भी ऐसे ही बनेगा क्योंकि हा के ऊपर अनुस्वार करेंगे, ये ग्रहम होता है, युवाम ग्रहम। जाने की संस्कृत क्या होती है, गच्छ। जाने की संस्कृत गच्छ, युवाम ग्रहम गच्छ। और क्या कर देना है आपको इसके साथ, क्योंकि आपने युवाम जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन लिया युवाम, इसलिए क्रिया के साथ भी मध्यम पुरुष का द्विवचन ही सेट करना है। क्या हो जाएगा, युवाम ग्रहम गच्छतम। युवाम ग्रहम गच्छतम मतलब जी आपने ये सुराज जी त्वम पठ किया, पठ के नीचे हलंत नहीं रहेगा और पठ के नीचे केवल बिंदी लगे, बिंदी भी नहीं होती, आपने कुछ किया है। देखिए युवाम ग्रहम गच्छतम, तुम दोनों घर जाओ, बात समझ में आई। लिखिए तुम सब या ऐसा लिखिए, अब तुम सब, देखिए अब तुम सब जल्दी घर जाओ। तो अब की संस्कृत क्या होगी, यह आपको सीखना है डेली। डेली एक दो शब्द ऐसा मिलेगा जिसकी आपको नहीं पता है। अब की संस्कृत होगी संप्रति। संप्रति तुम सब की होगी यूयम, जल्दी की होगी शीघ्रम, शीघ्रम, घर की गृहम, और जानने की आपको पता है गच्छ। और यूयम के साथ क्या लगेगा, यूयम के साथ मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम, तो क्रिया के साथ भी मध्यम पुरुष का बहुवचन था। मध्यम पुरुष का बहुवचन था। क्या होगा जी, गच्छतम आपने सही किया है, तो क्या होगा, संप्रति यूयम शीघ्रम गृहम गच्छत, क्या हो जाएगा, अब तुम सब जल्दी घर जाओ। बात क्लियर है। तो चलिए आज के लिए लकार में इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। कल आप लोगों का लंग लकार शुरू होगा, भूतकाल, ठीक है ना। ठीक 11 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, यहां से आपको काम करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि लकार धातु रूप फर्स्ट क्लास आज है, और उसी के साथ पुराने प्रश्न पत्र के विश्लेषण के साथ। तो पुराने प्रश्न पत्र पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जितना भी आप लोगों का समय बचा है उसमें थोड़ा सा आप लोगों का जो है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। वो आप लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए क्या देखिए,
प्राथमिक स्तरे छात्रे पुनः पुनः क्रियमाणा दोषा इमे, सॉरी चलिए आप लोगों का थोड़ा सा व्यवधान था। तो देखिए इसमें क्या उच्चारण दोष है, प्राथमिक स्तर पर पुनः पुनः क्रिया में जो है दोष हो रहा है तो वो क्या होता है, उच्चारण दोष होता है। क्या होता है, उच्चारण दोष, यानी आंसर इसका उच्चारण होगा। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दें आप लोग, शिक्षण से आरंभ बिंदु पर्वतीयतम छात्रा नाम अवबोधन दौर्बल्य गंभीर गया है। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षण से, शिक्षण के आरंभ बिंदु में, यानी आरंभ बिंदु में छात्रा नाम छात्रों को अवबोधन और दौर्बल्य, अवबोधन में यानी अवबोधन करने में, पढ़ने में दुर्बलता जो है लग रही है। तो क्रियामाण मूल्यांकन में क्या क्रिया इसका मूल्यांकन होना चाहिए, तो क्या होगा, निदानात्मक। क्या होगा, निदानात्मक इसका होता है। कैसे, देखिए जो अवबोधन करने में, शिक्षण के दौरान अवबोधन करने में, पढ़ने में कोई दिक्कत हो, यानी उनको क्रियामाण क्रिया में कोई परेशानी हो रही है, तो उसके लिए जो क्या क्रिया की जाएगी, मूल्यांकन क्रिया होती है, तो उस मूल्यांकन क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको निदानात्मक कहते हैं। ध्यान देंगे। व्याकरणस्य लक्षणम, व्याकरण का लक्षण क्या होता है, व्याकरण का सीधा सा लक्षण क्या होता है भाई, भाषा दर्शनम, भाषा का दर्शन करा देता है। ठीक है ना, भाषा का दर्शन करा देता है, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक संपर्कस्य संस्थापनाएं संरक्षणाएं च भाषाया उपयोग है एवं अभिधीयते। कह रहा है कि सामाजिक संपर्क का संस्थापनाएं, संस्थापन के लिए, संरक्षणाएं, संरक्षण के लिए, यानी संस्थापन संरक्षण के लिए, च भाषा, च भाषा उपयोग है एवं अभिधीयते, यानी और भाषा के उपयोग में क्या लाभ होता है, क्या होता है, भाषा संवादात्मिका क्रिया, ये भाषा की संवादात्मिका क्रिया यानी संवाद करता है। नेक्स्ट देखेंगे, वाक्कौशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतम है। क्या होगा, वाक्कौशलस्य, वाक्कौशलस्य का मतलब होता है बोलने के कौशल में, बोलने के कौशल में वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतम है, यानी क्या परिणामकारी गतिविधि होती है, अन्य क्या हो सकती है, तो क्या होगा, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे क्या है, देखिए ये होगा वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा, ये नहीं होता, अभिनय नहीं होगा, वाचनम नहीं होगा, क्या होगा, स्थानापत्य सारणीय अभ्यास। स्थानापत्ति यानी स्थान में आपत्ति क्या होती है, सारणीय, ये सरणी होती है, सरणी, सरणी मतलब अभ्यास, अभ्यास है, चलिए सरणी अभ्यास में होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग जल्दी से, मूल्यांकनम नाम, मूल्यांकन नाम दिया गया, यानी मूल्यांकन नाम क्या है, रचनात्मिका, संकलनात्मिका, च परीक्षा। कह रहा है कि रचनात्मिका मतलब रचना, और संकलनात्मिका संकलन, च और परीक्षा मतलब परीक्षा से होता है। क्या होगा, यहां पर ध्यान देंगे, क्या देखिए, वार्षिकी परीक्षा, मूल्यांकन नाम यानी मूल्यांकन करने में क्या होता है, वार्षिकी परीक्षा, ये नहीं है, ये भी नहीं है। यहां ध्यान देंगे, कक्षा परीक्षा ऐसे आकलन करण्यम, ये नहीं होगा। क्या होगा, लक्ष्य सिद्धि मापनम, लक्ष्य सिद्धि मापनम मतलब जिस काम के लिए, या जो काम जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था, जिस लक्ष्य के लिए दिया गया था, उस लक्ष्य सिद्धि मापनम, उस लक्ष्य की सिद्धि हुई कि नहीं इसका मापन करने के लिए होता है। बात सही हुई, इसका अर्थ यह हुआ कि इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, देखिए अस्मिन वादे संज्ञानात्मक व्यवस्थाया संवर्धनम भाषाभिव्यक्त्यते पूर्ववर्ती अभेद इति परिण्यते। क्या होगा, अस्मिन वादे संज्ञानात्मक व्यवस्था, क्या होगा ये व्यवस्था, अस्मिन वादे समय से, इस वाद में, वाद इस वाद में संज्ञानात्मक व्यवस्था जो होती है, संज्ञानात्मक व्यवस्था संवर्धनम भाषा विभक्ते पूर्ववर्ती अभेद इति परिण्यते, यानी इसका परिणाम क्या होता है, कैसे, ध्यान देंगे, प्राकृतिक दर्शनम
नहीं हो सकता। प्राकृतिक दर्शनम आप लोग हिंदी में यदि या पेडागोगी में यदि पढ़े हैं उसको, तो यह बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। रचनात्मक गोपगमय ये नहीं होता, प्रक्रियात्मक गोपगमय ये होता है। प्रक्रियात्मक गोपगमय, ठीक है ना। प्रक्रियात्मको है ये होगा, ये आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषा बोध का नाम आद्यम कर्तव्यम। भाषा बोध का नाम आद्यम कर्तव्यम कहने का अर्थ यह है, भाषा बोध का नाम, भाषा बोध का आज का क्या कर्तव्य होता है, समझे। आद्यम कर्तव्यम क्या कर्तव्य है, तो ये होता है, यानी भाषा बोध जो होती है आपकी भाषा बोध, उसका कर्तव्य क्या होता है, मतलब वह आपको क्या सिखाता है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका सीधा सा अर्थ यह है। तो देखिए क्या होगा आप लोगों का, छात्र नाम भाषा दोष शोधनम। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, छात्र नाम भाषा दोष शोधनम, यानी भाषा बोध से क्या होता है, छात्रों का भाषा के अंदर, यानी भाषा को बोलने में लिखने में जो उन्हें दोष होता है, जो त्रुटि होती है, जो गलतियां वह करते हैं, वो उसका शोधन हो जाता है, ठीक है ना, वो ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्रंथ पाठे। यहां आपने लिखा ग्रंथ पाठे, ग्रंथ पाठे, देखिए पाठ में क्या किया, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाया, तो ग्रंथ पाठे मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है में या पर, अधिकरण कारक पर यह जाता है में या पर, इसका अर्थ यह होगा ग्रंथ पाठे, ग्रंथ पाठ में या ग्रंथ पाठ पर, नियमानुसारेण, नियमानुसार, समझे, सारेण हो गया, यहां पर ध्यान देंगे, अनुसार, सारेण क्यों कर दिया, फलम का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है, सारेण, यानी फलेन, यहां पर होगा सारेण, अर्थ होता है से या द्वारा, से या द्वारा, तृतीय विभक्ति, और यहां पर क्या किया, एक वचन क्या हो गया, नियमानुसारेण, मतलब नियम अनुसार के द्वारा या नियम अनुसार से। यदृच्छ्य व अपनीतानाम शब्दानाम स्थाने छात्रे पद पूर्णम यस्सा प्रक्रिया क्रियते सा परीक्षा। ध्यान देंगे क्या है ये कह रहा है कि पाठ, ग्रंथ पाठ, ग्रंथ पाठ के नियम के अनुसार यदृश्य, यदृश्य मतलब होता है जो आप देखते हैं वह अपनीतानाम, अपनीतानाम, अपनीतानाम शब्दानाम स्थाने, अपने शब्दों के स्थान, स्थाने मतलब स्थान पर, छात्रे पद पूर्णम, पद पूर्णम यस्य क्रिया क्रियति सा, मतलब पद पूर्णम मतलब दूसरा कुछ करते हैं तो क्रियते, कौन सी क्रिया होती है, ये क्या होगा, कलोसु विधानम, शब्द समापत्ति, अवधारणम, रिक्त स्थान पूर्णम, क्या होता है, रिक्त स्थान पूर्णम, तो ये होगा रिक्त स्थान पूर्णम, ठीक ना, रिक्त स्थान भरते हैं, ये पद पूर्ण, यानी दूसरा पद को पूरा करते हैं। इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। यहां पर क्या है, रिक्त स्थान, यानी फिल इन द ब्लैंक आप पहले भी कर चुके हैं, तो फिल इन द ब्लैंक होता है कि पद पूर्ण होते हैं, छात्र उन स्थानों पर जहां पर गैप होते हैं उन शब्दों को भरते हैं। क्या होता है, कम बलवंत न बाधते शीतम, कम बलवंत न बाधते शीतम इति एतदुदाहरणम, यानी ये लिखा कम बलवंत न बाधते शीतम, कम बलवंत न बाधते शीतम, यह उदाहरण किसका है, तो देखेंगे आप लोग ये किसका उदाहरण होता है। यहां पर ये आप लोगों का इसका ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, रस ध्वनि, रस ध्वनि नहीं है, ये होता है सबंग गलेशस्य, सबंग गसलेशस्य, क्या होगा, सबंग गलेशस्य। देखेंगे औपचारिके अनौपचारिके व संभाषणे एतदावश्यकम, औपचारिके अनौपचारिके यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संभाषण, समझे, एतदावश्यकम, इसका क्या, यह क्या आवश्यक है, तो देखेंगे आप लोग क्या होता है, क्या आवश्यक होता है, लेखन कौशलम में आवश्यक होता है, या फिर जो है विस्तृत पाठनम में होता है, या दीर्घ भाषणम में होता है, या सूक्त भाषा कौशलम नाम उपयोग है, ये किस में होता है उसको ध्यान देना है। तो किस में होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, यानी सूक्त भाषा कौशलम नाम
उपयोग है। सूक्ति के भाषण कौशलम में इसका प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। चलिए लास्ट आप लोग देख लीजिए, लास्ट है उपलब्ध समस्त संज्ञे कपतो योगेन। उपलब्ध समस्त संज्ञेपतो उपयोगेन समग्र पाठस्य व्याख्यानम एतत्पेक्षत है। क्या कह रहा है? उपलब्ध समस्त ये कह रहा है कि जो उपलब्ध समस्त संज्ञेत उपयोगे, यानी जो भी उपलब्ध है उसके योग में समग्र पाठस्य, समग्र पाठ का व्याख्यान, समग्र पाठ का व्याख्यान को एतत्पेक्षते, यानी उससे क्या पक्ष होता है, क्या होगा इसमें? 12। तो क्या है? 12 का होगा आपका इसमें, देखिए कोश ज्ञानम ये नहीं है, व्याकरण कौशलम संरचना कौशलम च ये नहीं है, सांदर्भिक पाठ्य वस्तु ने अवबोधनम क्या होता है इसमें? ये आपका सही आंसर है, सांदर्भिक पाठ्य वस्तु ने अवबोधनम। यानी क्या हो गया, जो आप लोगों का व्याख्यान होता है उसमें पूरे पाठ का संदर्भ एक साथ दे दिया जाता है, उसका अवबोधन कर लिया जाता है। क्या ये भी नहीं है आप लोगों का आंसर? तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, चूंकि समय आगे और सीमा जो है उसके हो चुकी है और आगे आप लोगों को यह इजाजत नहीं देता, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल आप लोगों का ठीक 11 बजे क्लास चलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।